यस डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में सबसे पहले देखिए यहाँ इट और देयर दिया हुआ है। इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्पर्सनल सब्जेक्ट और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की एडवर्ब की तरह होता है। टेबल 9 को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये इम्पर्सनल समझ में आ गया, इम्पर्सनल या न्यूट्रल। और उसके बाद में आप लोगों का ये आ गया देयर जो है एडवर्ब होता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है, लेकिन इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। तो आइए इसमें देखिए, जो इट है हमारा सब्जेक्ट है, इट है हमारा सब्जेक्ट है, इट है सब्जेक्ट है, इट है सब्जेक्ट है, इट है सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट रूप में यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया। तो कह रहा है ये इज़ आया, ये इज़ आया, ये इज़ आया, ये विल आया, और ये इसके बाद में इज़ आया। तो बच्चों ये जो मैंने सर्कल किया है, देख इसमें आता है हमारा सबसे पहले, जैसे हमने लिया इज़ को लिया, तो यहाँ इज़ और इज़ ये हमारे मेन वर्ब की तरह यूज हुए हैं। ये आपका विल जो है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब आपके आगे ग्रामर में आएगा, बताएंगे। सून क्या है ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलो मैं बता देता हूँ, ये एडवर्ब है। और बी डे, यहाँ मेन वर्ब ये है बच्चों, बी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है, ये कह रहा है देयर। तो देयर के साथ बच्चों देखिए, ये आर आया, ये वॉज आया, ये इज़ आया, ये इज़ आया, और ये लिव्ड आया। अब यहाँ आप लोगों को ये देखना है, इसमें ये जो वॉज है, इज़ है, और यहाँ कमिंग है, ये तो है मेन वर्ब बच्चों। और इधर ये जो लिव्ड है ये भी मेन वर्ब है। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ ये वॉज भी हमारा मेन वर्ब है, लेकिन जो ये इज है ना, इज ये मेन वर्ब नहीं है। देयर इज अ कार कमिंग। अब इसको आप लोगों को बताना है, ध्यान से सीखेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। आइए देखते हैं, ये कह रहा है इट के कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे। इसी में आप लोगों की एक्सरसाइज आ जाएगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, इट इज़ ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। बच्चों यहाँ द आना चाहिए, आर्टिकल द आएगा, इसके बाद ही ट्रुथ लिखा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में आता है, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, और वहाँ ये आर्टिकल फिल करवाता है, तो उससे पहले द ही आता है। इट इज़ गुड बीइंग अ स्टूडेंट। एट का हमने यहाँ और भी एग्जाम्पल्स देखे। अब आप लोगों की एक्सरसाइज फर्स्ट है। अब इसको देखते हैं, इसमें है क्या। ये कह रहा है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमिनर। देखिए पहला यही ले लेते हैं, हमारा जो मोहन है वो सब्जेक्ट है, और इस मॉर्टल मैन है। मैन जो है हमारा सब्जेक्ट है, और इज मॉर्टल ये हमारा प्रेडिकेट है। तो मैन हमारा जो क्या है, सब्जेक्ट है, हेड वर्ड है। ऐसे हम लोगों को आगे जो ये एक्सरसाइज करनी है ऐसी होगी। आ क्या है हमारा डिटरमिनर है, ब्यूटीफुल क्या है हमारा क्वालिफायर है, गर्ल क्या है हमारा हेड वर्ड है, और इज क्या है मेन वर्ब है, ये हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ से एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, हेड वर्ड गर्ल है, और जो ए है वो आप लोगों का डिटरमिनर है। बच्चों इसमें आप लोग देखिए, ये कह रहा है पहले तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कर लेते हैं। तो हम वर्ब को यहाँ, ये हमारी ये प्रेडिकेट है, इसको हमने क्या किया, सर्कल कर दिया है यहाँ, और अब ये रह जाता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में ये वाला क्या है हमारा डिटरमिनर है, ये क्या है एडजेक्टिव है, और ये क्या है हेड वर्ड है। तो अ काइंड मैन, तो इसमें सेम यही प्रोसेस है। द ओल्ड मैन, इसमें भी सेम यही है। माई यंगर ब्रदर, इसमें भी सेम यही है। द लिटिल गर्ल, इसमें भी सेम यही है। सम नोटोरियस बॉयज, इसमें भी सेम यही है। द ब्लैक क्राउ, इसमें भी सेम यही है। सम डिसऑनेस्ट पर्सन, यहाँ बेटा सम लगाया है तो यह पर्सन्स आएगा। सम ओल्ड लेडीज, तो ये इसमें भी यही है। और अ स्ट्रॉन्ग रेसलर, देखिए सबसे पहले इन्होंने लगाया है यहाँ डिटरमिनर, इसके बाद में इन्होंने लगाया क्वालिफायर के, ये एडजेक्टिव बोलिए। इसके बाद में जो नाउन आया है बच्चों वो क्या है हमारा हेड वर्ड, इसको हम हेड वर्ड बोलेंगे। ये आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। इसमें हेड वर्ड्स आए, इनके बाद में जो आया है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है।
तो बच्चों अब आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज सेकंड को देखिए। इसमें ये पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। ये यहाँ ऑर्डर डिस्टर्ब करके लगाया हुआ है। आप लोगों को पता है द क्या है, डिटर्मिनर है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मैन क्या है, हेडवर्ड है। तो इसे जब सही करके लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, दी ओल्ड मैन। अब आप लोग इसे आगे फिल कर सकते हैं। ओल्ड माई सर्वेंट, तो इसमें क्या आएगा, माई ओल्ड सर्वेंट। तो बच्चों एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि माई को और ओल्ड को आगे पीछे क्यों किया। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आता है। माई हमारा डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव से पहले आता है। ये कह रहा है सम बॉयज नॉटी, तो सम तो ठीक है, हमारा डिटर्मिनर पहले जाएगा। नॉटी सम नहीं कर सकते, सम नॉटी बॉयज। इसका भी आंसर आप लोगों को पता चलना चाहिए। सम को फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, नॉटी को दूसरे पे लिखेंगे और इसको हम थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। हिज ब्रदर एल्डर, तो इसमें हिज पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, एल्डर सेकंड नंबर पे आएगा और ब्रदर आएगा थर्ड नंबर पे। बाकी आप लोगों को इसी क्रम में ये फिल करना है, आप लोग इसको देखेंगे। ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये सेम वही है जो आप लोगों ने किए। विद गुड लक आप लोग इसको भी जल्दी से पूरा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से यहाँ इसको देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कोई परेशानी आती है कमेंट करके भेजिए। अब ये कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। दैट मीन्स ये भी आपका सेम एक जैसी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के लिए वर्क है, इसे आप लोग कर सकते हैं। अब कह रहा है प्रेडिकेट। अब इसमें हम लोग सीखेंगे प्रेडिकेट पार्ट। तो आइए प्रेडिकेट पार्ट के बारे में क्या सीखते हैं। सब्जेक्ट पार्ट्स की दी गई टेबल से ये बात तो स्पष्ट होती है कि प्रेडिकेट में अकेला वर्ब होता है भी होता है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। इस प्रकार वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। निम्नलिखित टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों ये जो प्रेडिकेट पार्ट है इसमें आप लोग सीखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ फोकस करना है। तो प्लेस जो है ये आप लोगों की वर्ब है, ये सभी क्या है आप लोगों की वर्ब, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या रहा है, इस टेबल में टेबल फर्स्ट में प्रेडिकेट में केवल वर्ब क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्लेज, सिंग्स, रन्स, लाफ तथा रेड। इसको रीड पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है जिसके साथ में आ रहा है। प्लेज, सिंग्स, लाफ और ये है वी रीड। तो इसको यहाँ रीड ही पढ़ेंगे बच्चों, रेड नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टेबल 2, इसमें सब्जेक्ट है, इसको छोड़िए। अब आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये देखो वर्ब आ गई, ये आ गया, रीड्स आ गया, कुक्स आ गया, राइट्स आ गया, ब्रॉड। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट इसमें लगाया द न्यूज़पेपर, फूड, लेटर, रेडियो। रेडियो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे है अभी हम लोग इसे समझते हैं। उपयुक्त तो ताल का टेबल 2 में प्रेडिकेट में एक है, एक से अधिक शब्द हैं। इन शब्दों में एक क्रिया वर्ब है और दूसरे में शब्द कर्म ऑब्जेक्ट है। रीड्स, कुक्स, राइट्स तथा ब्रॉट क्रिया वर्ब है। द न्यूज़पेपर, फूड, अ लेटर और रेडियो ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों इसे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों की टेबल थर्ड आती है। सब्जेक्ट पार्ट है, ये हमें छोड़ ही देना है क्योंकि ये हमने पहले सीख ही लिया है। अब इसमें आता है वर्ब। वर्ब में आ गया टोल्ड मी अ स्टोरी। अभी देखिए इसमें आया है मी आया है, हिम आया है, हर आया है, हर आया है, मी आया है। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अ स्टोरी, टू लीव द क्लास, अ बुक, अ लेटर, अ पेन। दैट मीन्स ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग का बना हुआ है और ये नाउन है और ये हम लोगों के क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन से हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों। और पर्सनल प्रोनाउन के क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आइए एक बार आपको मैं और समझा देता हूँ। यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा ही का हमारा हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट हमारा हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट हमारा एट ही होता है। आई का ऑब्जेक्ट हमारा मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट हमारा अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू ही होता है। और दे का ऑब्जेक्ट हमारा देम होता है। तो बच्चों इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो पीछे वाले आने वाले जो वर्ड्स हैं
यही यहाँ हमें देखने को मिले हैं और ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने देखा है, ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ये बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें आता है उपयुक्त टेबल 3 में प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन का और दूसरा थिंग का है, अर्थात पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये जो मिस्टेक है, आप लोग जब आगे जाओगे SSC CGL और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे आफ्टर 12th ही, ये चांस आप लोगों को मिलता है, SSC की तैयारी करने का समय मिलता है, तो आप लोग जब करेंगे आप लोगों को वहाँ जल्दी से सीखने को नहीं मिलेंगी और यही रिवीजन आपको वहाँ आपकी मदद करेगा। शुभन गेम मी अ पपी, उपयुक्त को पैसिव वॉइस में इस तरह लिखिए। ये कह रहा है नोट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं होती, यह सजीव वस्तु भी हो सकती है। दैट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, अभी हमने जो सीखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ये कह रहा है ये पपी है, ये क्या है बेटा, लिविंग थिंग है। तो आप लोगों ने ये देखा कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स का होता है, सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं का हो सकता है। उपयुक्त वाक्य को पैसिव वॉइस में इस तरह लिखेंगे, अ पपी, यानी कि जो हमारा ये सेकंड ऑब्जेक्ट है इसे हमने पहले लिया है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले लिया है, वॉज गिवन टू मी बाय सोहन। या इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले आया है उसे हम पहले लेते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, तो हम उसी को कन्वर्ट करके आई वॉज गिवन अ पपी बाय सोहन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माई मदर गेव अ फ्रॉक टू माला। बच्चों इसमें माई मदर जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। गिव अ फ्रॉक टू माला, तो इसमें देखिए प्रेपोजिशन टू आया हुआ है। अभी टू क्यों आया हुआ है इसके लिए हम पढ़ेंगे। ऊपर लिखे गए वाक्य एक्टिव वॉइस में है। फ्रॉक और मैगजीन शब्द गिव एंड सेंट क्रियाओं के ऑब्जेक्ट हैं। माला और मी से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट केस में इनडायरेक्टली किया गया है। टू और फोर प्रपोजिशन का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो इसका मतलब ये, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में डालना चाहें तो उससे पहले टू या फोर प्रपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा और चलते हैं। ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये आप लोगों को क्लियर है, तो प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रेडिकेट में ही आता है। अब देखिए लाइक्स के बाद में आ गया ईटिंग, ये जेरेंड आ गया है। फिश, आई डोंट लाइक गॉसिपिंग। तो बच्चों ये जो लाइक है ये एक ऐसी वर्ब है, लाइक डिसलाइक, ये अपने बाद में आप लोगों को पता चलना चाहिए क्या लेती है, जेरेंड लेती है। उपयुक्त टेबल 4 में प्रेडिकेट को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ब प्लस जेरेंड। यहाँ जेरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी मिलाकर प्रेडिकेट बनाया गया है। ईटिंग फिश, गॉसिपिंग, प्लेइंग चेस, गैम्बलिंग जेरेंड के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो कि ऑब्जेक्ट है। ये भी बच्चों क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि हमारा जो जेरेंड है उसे हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी इसका फंक्शन नाउन की तरह ही होता है, क्योंकि जब हमने इसे सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया वहाँ भी इसका प्रयोग हमने नाउन की तरह ही किया था। नेक्स्ट आते हैं, ये सब्जेक्ट पार्ट हमारा क्लियर है, यहाँ नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आता है वांट। वांट के बाद में आपने देखा टू है, लाइक के बाद में टू है, लाइक के बाद में टू है और डिसाइड के बाद में टू है। तो एक तो हमें इसमें ये चीज़ पता चला, जो हमारी लाइक वर्ब होती है इसके बाद में हम या तो टू प्लस वी फर्स्ट लगा सकते हैं, और या फिर यह इसमें हम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी वर्ब है, ये दोनों ले लेती है। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो आप लोग आगे सीखेंगे। इसके बाद में आता है आपका वांट है, डिसाइड है, इसमें भी हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। उपयुक्त टेबल 5 में प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव टू भी टू प्लस वर्ब है, वर्ब में इन्फिनेटिव से मिलकर प्रेडिकेट बनाया गया है। बच्चों ये जो है ना ये भी हमारे ऑब्जेक्ट ही हैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है किसके बने हुए, इन्फिनेटिव के बने हुए हैं। यहाँ इसका फंक्शन इन्फिनेटिव का नाउन की तरह हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब बच्चों इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोगों ने देखा टेबल 6 सब्जेक्ट, ये आपने देखा है, सब्जेक्ट पार्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब आता है वर्ब, ये है मेड, चूज, नेम्ड, लेट, चूज। तो बच्चों यहाँ ये ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट आने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसी के बारे में दोबारा यही बात कही गई है, जो कि नाउन का बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज का बना हुआ है, नाउन फ्रेज का बना हुआ है। तो बच्चों ये जो आया है इन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। दैट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। ये बच्चों
कॉम्प्लीमेंट किसका है, टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन के यहाँ पे आया हुआ है। उपयुक्त टेबल 6 में प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट द कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखो ये तो वर्ब आ गई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिलकर प्रेडिकेट पोर्शन बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज है। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स जो हमारे होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बच्चों ये आपको समझ आया है। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। टेबल 7 में हम देखते हैं सब्जेक्ट पार्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी हैव गॉट दैट वेल। Further, we'll learn about predicate part. And predicate verb we have learnt, and we have learnt about object. Here complement adjective phrase और past participle। अब adjective phrase क्या होती है, past participle क्या होते हैं, ये लोग हम अभी आगे आने वाली क्लास में और समझेंगे। ये कह रहा है The judge found you innocent, ये हमारा कैसा पाया, innocent पाया। जब कैसा से आंसर आता है ये हमारा adjective होता है। और अब आगे जब हम चलते हैं, जैसे कि The news made him हैप्पी, हैप्पी क्या है बच्चों, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ये कह रहा है यू फाउंड हिम गिल्टी, ये कैसा है, ये भी एडजेक्टिव है। ये कह रहा है ही फेल्ट हिमसेल्फ, देखिए हिमसेल्फ आया है, दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए जो ये है हमारा ये रिफ्लेक्सिव केस है, और जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा आया वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल, जो वी फर्स्ट होती है, वी थर्ड जो होती है, ये जब हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करे तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है वी हर्ड द सॉन्ग संग, और नेक्स्ट कह रहा है दे हैव मच फॉर देयर ओल्ड एज, और नेक्स्ट ये हमारा क्या है प्रेपोजिशन, और इसके बाद में ये क्या है, दैट मीन्स ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। और सेव्ड मनी एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ हमने जो कॉम्प्लीमेंट सीखे हैं वो कॉम्प्लीमेंट या तो हमारे एडजेक्टिव के बने हुए हैं और या फिर वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज के बने हुए हैं या पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू। और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट है वो 3 तरह से बनते हैं। एडजेक्टिव का हो सकता है, और वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, या वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये कहते हैं उपयुक्त टेबल 7 में प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट द कॉम्प्लीमेंट में वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर प्रेडिकेट पोर्शन बना हुआ है। कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको भी हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट और वर्ब, ये आप लोगों को क्लियर है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है वर्ड्स के बाद एन ओबीडियंट सन, तो श्रवण वॉज एन ओबीडियंट सन। ये मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो ये श्रवण है इसी के बारे में यहाँ बताया गया है, ये कैसा है। और जो राम है ये जो किंग है वो राम ही है, इसके बारे में ही यहाँ इसका इंफॉर्मेशन जो दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है, ये इसके क्या है कॉम्प्लीमेंट है। इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ध्यान देना है। जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इसमें आप इनको ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, क्योंकि ये इनके क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट ही हैं और इनको हम कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे। नेक्स्ट आता है टेबल 8 प्रेडिकेट में वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। पहले वाक्य में एडजेक्टिव और दूसरे में नाउन को प्रेडिकेट पोर्शन में रखा गया है। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये है अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब प्लस एजारएम वॉजवर्ब के बाद वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। दैट मीन्स एजारएम वॉजवर्ब जो है ये हमारी बच्चों कौन सी वर्ब है, इनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो आता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसके बाद में हमने ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। जो एक्शन वर्ड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद जो नाउन प्रोनाउन लेती है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये कह रहा है नाउन कॉम्प्लीमेंट जैसे ही इज ए बॉय, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जैसे यू आर हैप्पी, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट जैसे कि शी इज़ देयर। अंडरलाइन वर्ड्स पूरा कॉम्प्लीमेंट से बच्चों आप लोगों को जब यूट्यूब पे देखेंगे तो वहाँ कुछ क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्स 2 टाइप्स के ही होते हैं, यहाँ भी आप लोगों ने देखा है और मैंने और जो ग्रामर की सीरीज हमारी चली हुई है उसमें भी आप लोगों को बताया है कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं 4 तरह के होते हैं। नेक्स्ट आता है टेबल 9 को हम लोग पढ़ेंगे।
इसमें हमने देखा सब्जेक्ट पार्ट हमारा क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ये प्रोनाउन का बना है, ये नाउन का बना है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। वर्ब हमारा है इज, वॉज, वर, आर एंड इज। तो ये आप लोगों ने देखा, इसमें जो ये भी हैं जितने भी हैं ये प्रेडिकेट में, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसके हैं? नाउन के बने हुए हैं। वहाँ हमने एडजेक्टिव फ्रेज के सीखे थे और यहाँ हम लोगों ने सीखा है ये किसका बना हुआ है? नाउन का। ये जो है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ जो था वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, फिर भी आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, समझ में कम आ रहा है, तो इसको वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस कराना है वो सिलेबस तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा लेंदी है और इसके लिए हमें हल्की सी स्पीड भी लेके चलनी पड़ेगी। बहुत अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दे रहे हैं, सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आपका कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। अब एडवर्बियल में देखिए ये जो है सभी ये क्या है हमारे, ये हमारे एडवर्ब हैं और अगर ये एडवर्ब है तो उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट है। किसका बना हुआ है? एडवर्ब का। ये एडवर्बियल फ्रेज है हमारी और तालिका में प्रयुक्त तो सभी कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल से हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज आती है उसको देखते हैं। मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल जो दी हुई है ये यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एडजेक्टिव है, नाउन है और ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है एज। एन एक्टर, अ डॉक्टर, अ टीचर, ऑनेस्ट। तो अब आप लोगों को देखना है, यदि आप लोगों को नाउन कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो नाउन लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो एडजेक्टिव लगाएंगे। दिस ब्यूटीफुल वुमन इन द रूम वॉज। अब आप लोग देखिए, इंटेलिजेंट, रेगुलर, टीचर, जेंटल, ये नाउन और एडजेक्टिव दिए हुए हैं, इनसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने हैं। बच्चे अगर पिक आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ब्रेक द प्रेडिकेट इन डिफरेंट पार्ट्स। प्रेडिकेट जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में करना है। ही रीड्स अ मैगजीन, यहाँ आपको प्रेडिकेट पार्ट से ही काम करना है, ही को आपको टच नहीं करना है। जो आपका ये प्रेडिकेट पार्ट है इसी में बताना है ये वर्ब है और ये वर्ब है तो ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। माला ब्रिंग्स अ ग्लोब, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ये जो वर्ब है एक्शन वर्ड है, इसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। राकेश ओपन्स द डोर, ये ओपन्स द डोर जो है ये भी हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट आया हुआ। माई फादर राइट्स मी अ लेटर, यहाँ देखिए इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी भी लिख सकते हैं और माई फादर राइट्स मी अ लेटर ये भी लिख सकते हैं। यू लव फ्लाइंग काइट्स, शी लव्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। दैट मीन्स यहाँ आपको इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं। बच्चों बहुत इजी है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। एक है प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग इन देम राइट ऑर्डर। जैसे हमने वहाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पार्ट था उसको हमने जम्बल्ड वे में पाया था, या हमने प्रेडिकेट को जम्बल्ड वे में पाया है। इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे, आराम से इसे देखेंगे और वीडियो को रोकेंगे। आप लोग अपनी नोटों में भी नोट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं नीचे सेंटेंसेस इन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको ये करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट मुझसे भेज सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज भी है आपकी, एक्सरसाइज बहुत अच्छी दी हुई है इसमें। मैं अगर आपको बता दूंगा तो फिर आपके माइंड की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और इसी वे में हम देखते हैं कि आप लोगों की एक्सरसाइज 13 हो गई, 14 हो गई और धीरे धीरे जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है आप रुक के ऐसे यहाँ पॉज कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद में अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए तैयार हूँ। और हाँ, ऐसा समय जरूर देखना जिस समय मैं फ्री हूँ। अभी कह रहा है द सेंटेंस टाइप। तो बच्चों जो ये सेंटेंस टाइप है इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेके आता हूँ, तब तक के लिए आप इसे वॉच करें, एक्सरसाइज को फिल करें। थैंक यू वेरी मच।